तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 21 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि काजुमा अपने आप से बाहर हो जाता है तो वो जो है यहाँ पार्क में सभी लड़कों को मारना शुरू कर देता है। जिनके पास भी पावर होता है वो उनको छोड़ता नहीं है क्योंकि वो जो है अपने आप से बाहर है। यहाँ हम देखते हैं कि ताचिबानो, आयाना और रेन तीनों जो है उसके रूम में चले जाते हैं काजुमा के। ताचिबाना कहती है कि पेंडुलम वाले जो हादसा हुआ था उसके बाद से वो मिला नहीं। मैंने उसको फोन में भी ट्राई किया था करने का बट उसने फोन उठाया नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के जिनके पास पावर होता है वो एक कॉन्सर्ट रखते हैं जहां पर एक लई नाम का जो बंदा है उसके पास भी एक पावर होती है और एक सीन नाम का बंदा है उसके पास भी एक जेवलिन थ्रो का पावर होता है जो यहाँ पर अपने पावर को चेक करने के लिए आए हैं। यहाँ पे सीन जो होता है लई को कहता है कि तुम्हारे पास समन करने की पावर है, इसके अलावा तुम्हारी खुद की पावर कुछ भी नहीं है। फिर लई कहता है सीन को कि तुम जो हो अपने फिंगर से जेवलिन थ्रो कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सीन जो होता है जेवलिन थ्रो से हमला करता है। वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। हम देखते हैं कि लई के ऊपर जो है वो हमला करने के बाद उसे रोक लेता है क्योंकि जो लई है उसके पास एक गार्ड होता है जिससे कि वो बच जाता है। बट यहाँ पे सीन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। कहता है कि मैं फास्ट हूँ और मैं स्ट्रॉन्गर जेवलिन का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे लई कहता है कि मैंने एक ट्रम्प कार्ड का खेला है, तुम कितना भी स्ट्रॉन्ग हो मुझे हरा नहीं सकते हो। फिर वो जो है अपने बहुत सारे मॉन्स्टर को समन कर लेता है जिनकी वजह से वो उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। सीन डर जाता है, कहता है कि इतने सारे को तुम एक साथ कंट्रोल कैसे कर रहे हो। लई कहता है कि थोड़ी देर पहले तुम मुझे वीक कह रहे थे, अब चेक करो कि कौन वीक है। वो जो है यहाँ पर दोबारा हमला करता है सीन। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके सारे बीस्ट मॉन्स्टर जो होते हैं उस पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से सीन भागने लग जाता है। वो कहता है लई कि तुम अपने आप को देखो कि तुम कैसे लग रहे हो। लई भागते हुए जाता है पर वहाँ की ऑडियंस उसे रोक लेती है। वो कहती है कि तुम फाइट क्यों नहीं करते। वो कहता है कि अब तो मैं फाइट नहीं कर सकता, ना ही बच सकता हूँ, बट मैं एक ही तरीके से बढ़ सकता हूँ जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर हो। फिर हम देखते हैं कि जो सीन की बॉडी होती है वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। उसके पास बहुत सारी पावर आ जाती है जिसकी वजह से जो जेवलिन थ्रो मारता है तो उसके जो बीस्ट ईवल होते हैं वो मरना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहता है कि इनको इतनी आसानी से मैंने मार दिया है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बीस्ट को मारने पर तुम्हें भी डैमेज पहुंचेगा, अब तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि एक दूसरा बीस्ट उसके ऊपर अटैक करता है बट यहाँ पे जो सीन है उसे भी बड़ी आराम से मार देता है। फिर वो जो है अब बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है उसे, तो ये और जो है बीस्ट को समन कर लेता है और ये फाइट दोबारा कंटिन्यू हो ही रही होती है। तभी काजुमा यहाँ पर आ जाता है। काजुमा को देखकर कहते हैं कि तुम हमारे बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, तुम मारे जाओगे। तो वो कहता है काजुमा कि सीन और ली तुम दोनों जो है मुझे तुम दोनों से क्वेश्चन पूछना है। मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को ये पावर कहाँ से मिली है और पेंडोनियम जो है वो जगह कहाँ पर लोकेट है। तो वो कहता है लई कि मैं तुम्हें बता देता, अगर तुम हमें हरा दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो यहाँ पर जो काजुमा होता है उनके सभी बीस्ट को एक साथ मार देता है। लई यहाँ चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसे जो है अभी पता नहीं है कि वो पेंडोनियम है कहाँ पर वो कहता है काजुमा कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हारे दिमाग से ही पूछ लेता हूँ। काजुमा जो होता है उसका सर पकड़ के उसे उठा देता है और उसे उठाने की वजह से वो यहीं पे मर जाता है। काजुमा कहता है इसके बॉडी में तो कोई क्लू नहीं है। अब वो सीन की तरफ बढ़ता है। वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। सीन जो है अपने जेवलिन का यूज करता है बट उसके ऊपर कोई असर नहीं होता काजुमा के ऊपर। काजुमा उसके पास पहुंच जाता है और उसके ब्रेन और हेड को पकड़ लेता है। फिर इसके पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे ताचिबानो, रेन और आयोना तीनों आते हैं लोकेशन पे। ताचिबानो कहती है कि ऐसी फाइट टोक्यो के अंदर हर रात को चलती रहती है। ये लोग जो है अपना फाइट करते हैं और अपनी पावर को ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं, हर रात को यही चलता है। और जिनकी पावर बढ़ जाती है उन्हें जो है वो सीड्स कहते हैं। तो ये सीड्स सभी मिलकर ये जो है बैटल को ऑर्गेनाइज करते हैं। और क्या तुम उस स्क्रैच को देख रहे हो, वो जो स्क्रैच है वो किसी विंड का है। तो यहाँ पर रेन कहता है कि ये मत कहना कि ये मेरे बड़े भाई का काम है। ताचिबाना कहती है कि जो भी सीड्स हैं उन्हें जो है कोई ना कोई जो है पकड़ रहा है और उन्हें मार रहा है, उनसे लोकेशन जानने की कोशिश कर रहा है कि पेंडोनियम का लोकेशन कहाँ है। फिर जो है
है हमारा आयोना कहती है कि ये काजुमा ही कर सकता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं युतोसुमी को। युतोसुमी जो होता है वो कहता है कि फाइनली मैंने अपनी क्लास को चेंज कर लिया है, अब मैं जो हूँ और ज़्यादा पावरफुल बन गया हूँ और सीड से रून मास्टर बन गया हूँ, अब मेरी तुम पावर को चेक कर सकते हो। वो कहता है कि बस अब थोड़ी देर रुक जाओ नानेसा, अभी मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, फिर देखना। यहाँ पर जो लैपिस होती है वो कुछ सोच रही होती है, तो ब्रेंडिट कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो वो कहती है कि इन सब चीज़ों का करने का क्या इंटेंशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ब्रेंडिट कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, क्योंकि हमारा डाटा कलेक्शन का जो काम था वो तो ख़त्म हो चुका है। अब हम जो है इस सिटी के अंदर हैं तो हमें कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। बट मुझे अब मज़ा आने लगा है, सही बोलूँ तो मुझे हेडक्वार्टर में चले जाना चाहिए, बट मेरा मन अभी नहीं कर रहा है। तुम जो हो इतनी परेशान मत हो, तुम्हें जो है ये सब देख कर मज़ा आना चाहिए, बट यहाँ पर रहने का मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेविस कहती है मैं कोई इंसान नहीं हूँ, तो मुझे तो ये सब समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। ब्रेंडिट कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम जो हो सच में कोई इंसान नहीं हो, तुम एक डॉल हो, फिलहाल अभी के लिए तो तुम डॉल ही हो। फिर वो कहता है कि अगर तुम ये सब चीज़ों को देखोगी तो एक ना एक दिन तुम्हारा हार्ट जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा और तुम्हारे अंदर जो है एक असली फीलिंग आ जाएगी। अगर तुम इन चीज़ों को देखकर मजा लोगी और इंजॉय करोगी तो इस तरह से तुम्हारा दिमाग जो होगा और ज़्यादा ग्रो कर जाएगा और तुम जो हो पूरी तरह से इंसान बन सकती हो। बट अभी के लिए तुम जो हो एक सिर्फ और सिर्फ डॉल ही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैथोरिन और इज़मी दोनों जो है यहाँ पर बाहर होती है नानासा के घर पे। वो यहाँ पर काम करने आई है नानासा को घर को गाइड करने के लिए। वो जो है एक वॉल को क्रिएट कर देती हैं, बट हम देखते हैं कि विंड की हेल्प से जो वो वॉल होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। कैथोरिन जो होती है वो जल्दी से बाहर आती है और वो जो है मैथरोन को यहाँ बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि काजुमा यहाँ पर आ जाता है, पर वो कहती है कैथोरिन की काजुमा तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो वो कहता है कि मैं भी जो हूँ कैच करने आया हूँ इस सुमी को, क्योंकि मुझे जो है लोकेशन जानना है कि पेंडुलमियम का लोकेशन है कहाँ पर। तो यहाँ कैथोरिन कहती है इसका मतलब तुम हमारी हेल्प करने आए हो, पर इज़मी कहती है कि तुम अपना गार्ड डाउन मत करो, क्योंकि ये जो काजुमा ही था जिसने मेरे बैरियर को तबाह किया है। कैथोरिन जो होती है वो पूछती है काजुमा से काजुमा तुमने ऐसा क्यों किया। वो तो बैरियर हमने इसीलिए बनाया था ताकि हम नानासा को जो प्रोटेक्ट कर सकें, बट तुमने उसे तोड़ दिया। तुम्हें पता नहीं है क्या कि वो तो फ्रेंड है आयोना की, क्या तुम ये सब भूल गए हो। काजुमा कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि वो जो है अटैक कर देता है इज़मी पे, बोलता है कि अब तुम सो जाओ। फिर हम देखते हैं कैथोरिन कहती है कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि तुम काजुमा ये सब कर रहे हो। तो काजुमा कहता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। तो वो कुछ बोलती नहीं। वो कहता है काजुमा कि तुम जो हो एक छोटी बच्ची हो मैकडोनल्ड्स की, तो तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुमने क्या कहा, अभी तुम मेरी फैमिली की इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। वो जो है मैटरोन को भेज देती है उसके पास, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर काजुमा उसे भी मार देता है और जो हमारी नानासा है वो उठ के अपने आप ही चलने लग जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ताचिबाना जो है सबको रेस्क्यू करने आती है। फिर यहीं पर भागते भागते जो हमारी आयोना है वो आ जाती है। वो कहती है कि नानासा कहाँ पर है। तो यहाँ पे ताचिबाना कहती है कि मुझे माफ कर देना। आयोना कहती है गुस्से में कि तुम लोग कर क्या रहे थे, तुम भी तो वहीं पे गार्ड कर रहे थे ना उसे, फिर वो कहाँ चली गई। वो बताती है कि काजुमा ने ये किया है। आयोना कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बट यहाँ पर कहती है ताचिबानो कि वो दोनों झूठ थोड़ी बोल रही हैं, कैथोरिन और इज़मी झूठ थोड़ी बोलेंगी। वो कहती है कि जो इज़मी है उसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो बैरियर को तोड़ सके, बट वो जो है बैरियर किसी विंड मैजिक यूजर ने ही तोड़ा है, यानी काजुमा ने। आयोना सोचती है क्या सचमुच किडनैप कर लिया है नानासा को काजुमा ने, बट काजुमा क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो है लैपिस के साइड हो गया हो। तो ताचिबानो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि नानासा को तो कोई और कंट्रोल कर रहा था। काजुमा ने बस वो बैरियर को तोड़ दिया, क्योंकि ताकि वो जो नानासा है वो उसके पास पहुंच जाए और वो उसे फॉलो करते हुए वो उसके पास पहुंच जाए, तो उससे लोकेशन पता चल जाएगी पेंडुलम की कहाँ पर है। तुम इस तरह से समझ सकती हो कि काजुमा ने जो है नानासा का यूज किया है एक चारे के तौर पे, ताकि वो जो है उसे पकड़ ले। यहाँ पर आयोना कहती है कि मैं तो कभी ऐसा नहीं करती, काजुमा जो है वो बहुत ज्यादा सेल्फिश वायलेंट बन गया है। यहाँ ताचिबानो कहती है कि जिस काजुमा को मैं जानती हूँ वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जब मैं 2 साल पहले ट्रेनिंग करते वक्त काजुमा से मिली थी उस समय जो है काजुमा को कोई नहीं जानता था। थोड़े दिनों बाद ही हवा बदलती है और अफवाह फैलने लग जाती है उसके बारे में
कि वो जो है एक डेविल है, मतलब एक विंड डेविल यूज़र है। वो बहुत बुरा है और वो किसी को नहीं छोड़ता है। और मैंने भी ये फील किया जब वो जो है एक केस के सिलसिले में मेरे पास आया था, तो उसने जो है एग्जैक्टली वही काम किया जो रूमर में था। वो बिल्कुल डेविल की तरह ही काम कर रहा था। वो किसी को हार्म करते वक्त सोचता नहीं है, बट वो उसे हार्म कर देता है। और वो किसी को भी अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकता है, चाहे वो कोई ही क्यों ना हो। फिर वो कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा चौंक गई हूँ कि उस इंसान को मैं दोबारा देख रही हूँ। आजकल वो जो है वो बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रहा है और बिल्कुल डिफरेंट है। आयोना कहती है कि उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या क्या चेंज हुआ है उसके साथ। तो वहाँ पे ताचिबानो कहती है कि इम्पोर्टेंट ये है काजुमा के बारे में कि जो उसका पुराना अतीत है उसको भुलाकर उसे जो है प्रेजेंट में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी जो चीज़ है वो तो कब की चली गई है। अभी जो प्रेजेंट है वो उसका ज़्यादा कीमती है, बट वो जो है किसी को डिस्ट्रॉय करते वक्त कभी भी हेजिटेशन नहीं करता है। अगर वो एक बार चालू हो जाए तो कई मिलियन लोगों को मार सकता है। काजुमा इसीलिए जो है वो पास्ट में चला गया है। पास्ट में भी वो ऐसा ही बिहेव करता था, बट ये जो है इस कारण से हुआ है कि वो लैपिस थी। बट आयोना कहती है कि नहीं, वो लैपिस नहीं थी, वो तो तुसी लिंक के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे ताचिबानो कहती है कि काजुमा जो है अब काजुमा नहीं रहा, तुम्हें पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर आयोना जाने लग जाती है, ताचिबानो उसे रोकती है। वो कहती है तुम्हें किसी भी हाल में तुम्हें जीतना पड़ेगा तुसी लिंक से, क्योंकि काजुमा जो है वो खुद ही पास्ट के अंदर फंस गया है। उसे जो है ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रेजेंट है उसका जो है वो ज़्यादा कीमती है उसके पुराने यादगार चीज़ों से। तो आयोना तुम्हें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, तुम्हें उसे उठाना पड़ेगा, और ये काम जो है वो तुम सिर्फ कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ आयोना कहती है क्या मैं कर सकता हूँ, यानी काजुमा को अब मुझे रोकना पड़ेगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।